तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हम क्लास 10th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9, जो कि चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री से बहुत रिलेट करता है। तो जो ये चैप्टर है बच्चों, चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो अगर मैं बात करूं तो 90% इवन 100% ही ट्रिग्नोमेट्री का ये एक पार्ट है। ठीक है, बस इसके अंदर कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी गई होंगी, उस स्टेटमेंट को आपने पहले फिगर में कन्वर्ट करना है, देन उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे कि बात करें हम फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले तो आप सब बच्चों को अच्छे से पता ही होंगे, और इसके अंदर वही रूल पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल कम से कम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और टेबल साइन 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45, tan 60, ये क्या होते हैं ये आपको याद रखने हैं इसके लिए। तो कुल मिला के आपको 8th चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री है उसी को ही फॉलो करना है इस चैप्टर 9 के अंदर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, सब के सब बच्चे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसकी ये एक ही एक्सरसाइज है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एग्जाम्स में 100% इसमें से क्वेश्चन बनकर आता ही आता है। तो इसकी मैं 2 क्लासेस लूँगा। ठीक है, एक तो आज ही लूँगा और एक नेक्स्ट क्लास हो जाएगी, यानी कि ये 2 क्लासेस के अंदर ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, एक ही एक्सरसाइज है, 16-17 क्वेश्चन है। तो आधे आज करेंगे, आधे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें से भी मैं आपको 3-4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रोप से चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यानी कि वो वर्टिकल पोल, जो खड़ा हुआ पोल है, उससे टाइटली, मतलब एक तरीके से टाइटली बंधा हुआ है। ठीक है, टॉप से। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, अगर रोप का जो एंगल है वो ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री है तो हाइट फाइंड करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने एक ये पोल बनाया और ये पोल का ये टॉप है। ठीक है, और 30 डिग्री उन्होंने बोला। जो एंगल बन रहा है रोप के द्वारा ग्राउंड लेवल से, वो 30 डिग्री बन रहा है। सपोज इन केस जो सर्कस आर्टिस्ट है वो यहाँ खड़ा है, सर्कस आर्टिस्ट जो है वो यहाँ खड़ा है, तो हमने ऐसे लाइन खींच दी, और जो रोप है वो इस तरीके से टाइटली स्ट्रेच्ड है, यानी कि बंधी हुई है, यहाँ से यहाँ तक अच्छे से बनी हुई है। और ये जो रोप है ये 20 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर लंबी है, और हमें ये हाइट, ये h फाइंड करनी है, इसको फाइंड करना है। बात समझ में आ गई। और जो हमारे को डिग्री दे रखी है वो दे रखी है 30 डिग्री। ठीक है, चलो अब नामकरण कर देते हैं, ये A, ये B और ये C। पहले तो क्वेश्चन को देखते हुए
आपको डायग्राम बनाना समझ में आया। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, वर्टिकल पोल है, टॉप से रो जो है वो रोप जो है वो टाइटली मतलब बंधी हुई है और इस तरीके से ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हिसाब से। अगर मैं आपको बोलूं तो आपके पास हाइपोटेन्यूज एच ए सी गिवन है 20 मीटर और परपेंडिकुलर विच मीन्स ए बी आपको फाइंड करना है। ठीक है, और आपके पास राइट ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए बी सी। चलो अब आपको यहाँ पर ना थोड़ा सा बहुत जरा सा दिमाग लगाना है। आपके पास क्या गिवन है? हाइपोटेन्यूज। आपको क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर। अब इस पंडित भदरी प्रसाद हर बोल में देखिए पी अपोन में एच या एच अपोन में पी कहाँ है? पी अपोन में एच या एच अपोन में पी कहाँ है? तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये पी अपोन में एच या एच अपोन में पी। अगर पी अपोन में एच रखेंगे तो साइन और एच अपोन में पी रखेंगे तो कोसेक। बात समझ में आई? जो आपको मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, दोबारा से समझ लीजिए। आपको एक की तो वैल्यू गिवन है और एक की फाइंड करनी है। किसकी गिवन है? हाइपोटेन्यूज की। किसकी फाइंड करनी है? परपेंडिकुलर की। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आपको दोनों चाहिए। तो इस वाली कंडीशन के अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसके पास है? या तो साइन के पास होगा या कोसेक के पास होगा। तो हम ऊपर वाला ही लेते हैं जनरली। ठीक है, तो हमने पी अपोन में एच लिया, पी अपोन में एच लिया। तो पी अपोन में एच किसके इक्वल है? साइन के। साइन थीटा। अब थीटा यहाँ पर ना डाल के क्या डालेंगे? 30 डिग्री। 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपोन में एच। जो साइन थीटा होता है वो पी अपोन में एच के इक्वल होता है और थीटा यहाँ पर हमारे को पता है 30 डिग्री। बात समझ में आ गई इतनी सी? बस अब कुछ नहीं करना, साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और पी आपके पास गिवन है नहीं, तो पी की जगह पी और एच आपके पास गिवन है 20। क्रॉस मल्टीप्लाई 21 जा 20, 2p का 2p, 20/2 कट कुटाकर आंसर 10। तो जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी जो है वो निकल के आ गई 10 मीटर। तो आपका आंसर आपके पास आ गया। बात समझ में आ गई? फर्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर सेकंड को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम्स में पूछा भी गया है। A tree break due to storm and the broken part bend। ध्यान से समझना जी इस क्वेश्चन को। एक पेड़ है खड़ा हुआ, बहुत ध्यान से समझना। एक पेड़ खड़ा हुआ है, स्टॉर्म आने की वजह से, आंधी आने की वजह से ये टूट गया। सपोज इनकेस यहाँ से टूट गया और जब ये यहाँ से टूटा होगा, जब ये यहाँ से टूटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ऐसे बैंड हो गया होगा। सपोज इन केस ये वाई है तो हमने इसको नाम दे दिया वाई। बात समझ में आ गई? बहुत आसान चीज़ है। एक पेड़ खड़ा हुआ था, वो बीच में से टूट गया और जब वो टूटा तो ऑब्वियस सी बात है जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इस तरीके से बैंड होके नीचे गिर जाएगा, ग्राउंड से टच हो जाएगा। ठीक है जी, अब आगे। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच, जो ऊपरी हिस्सा है ट्री का वो जो ग्राउंड के साथ टच हुआ वो 30 डिग्री एंगल के हिसाब से हुआ। तो मैं यहाँ पर 30 डिग्री भी बना देता हूँ। चलो जी। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि जो पेड़ है, पेड़ का जो फुट है और जो पेड़ टूटने के बाद ग्राउंड पर गिरा उसका जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है।
फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको ट्री की हाइट फाइंड करनी है, पेड़ की हाइट, पेड़ की हाइट फाइंड करनी है। तो पेड़ की हाइट तो बच्चों ये पूरी होगी ना, तो ये तो y है, इसको मान लो x, क्योंकि पेड़ तो ये ही है, पेड़ तो ये ही है ना, इसी तरीके से यही तो पेड़ है। और ये यहाँ तक था, जो कि गिरने के बाद इधर से टूट गया था और वो ऐसे झुक गया। और जो पेड़ का फुट है और जो टॉप का जो तना है जो नीचे गिरा था, उसकी जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। और आपको फाइंड करनी है ये पूरी हाइट, ये पूरी हाइट फाइंड करनी है। चलो जी, अब कैसे करेंगे इसको देखते हैं। इसको नाम दे देते हैं पहले A, ये B, ये C और ये 90 डिग्री। 90 डिग्री ही होता है ये। चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हम इसको फाइंड करेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे, इसको अभी भूल जाओ, क्योंकि हमें पेड़ की हाइट फाइंड करनी है, ना कि जो पेड़ गिरा। पेड़ जो गिरा ऊपरी हिस्से से और जो फुट पे है वो फाइंड करना है, ये हमें फाइंड नहीं करना। हमें फाइंड करना है कुल मिला के पेड़ की हाइट। हालांकि ये भी पेड़ का ही पार्ट है। अगर ये खड़ा होता तो ये ऐसे होता, अब ये लेट गया तो ऐसे हो गया, तो ये पेड़ की हाइट का ही हिस्सा है। लेकिन हमें पहले ये x फाइंड करना है, तो हम x फाइंड करते हैं। अब ये x जो हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस P/B। ठीक है, तो अब देखो जी, यहाँ पे लिखता हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। चलो, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये इससे बन रहा है P/B, तो ये हो गया 10। चलो जी, यहाँ पे लिखता हूँ 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, या इसको हम अल्फ़ाबेटिकली भी लिख सकते हैं AB अपॉन में BC। तो 10 30 क्या होता है बच्चों, 10 30 होता है 1/√3, और P को हमने क्या माना x, और बेस क्या है 8, क्रॉस मल्टीप्लाई x√3 और 8 बन जा 8, x को यहीं छोड़ेंगे, 8/√3, ये आ गया 8/√3। बात समझ में आ गई। तो 8/√3 आपकी वैल्यू निकल के आ गई x की। चलो जी, तो ये था हमारा x। लेकिन हमारे पेड़ की हाइट तो निकली नहीं अभी तक, क्योंकि पेड़ तो ये पूरा है ना, तो हमें y भी निकालना है। क्या निकालना है, y भी निकालना है। अब हमें y निकालना है। चलो जी, अब हमें y निकालना है, तो देखिए अब ये क्या है, x, जो कि हमारा निकल गया 8√3। ठीक है जी, और ये हमारा क्या है y, ये हमें फाइंड करना है। तो अब इसको देखते हैं कैसे करते हैं। देखो जी, x/में y यानी कि P/में h, P/में h यानी कि ये रहा साइन। तो अब डालेंगे हम sin 30 का फॉर्मूला। पहले हमने x निकाल लिया, अब x से अब हम x को और y को देखते हुए हमें निकालना है। तो sin 30 इज इक्वल टू P/में h। sin 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। P क्या है x, Px अभी ऐसे लिख दो, और h क्या है y, इसको भी ऐसे लिख दो। अभी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 2 को x से करेंगे 2x और y का y। अब x की वैल्यू पुट कर दो, क्या आई थी 8√3। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 16√3। y का आंसर आ गया 16/√3। अब देखो बच्चों, 16/√3 आ गया y का। अभी ध्यान से समझना, हमारे पास x की वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। अब देखो ध्यान से, एक पेड़ जो था, ट्री जो था, वो इस तरीके से पूरा था, यानी कि x + y, जो पूरा था ना x + y। x की वैल्यू निकल के आ गई 8√3 और y की निकल के आ गई 16√3। एलसीएम √3 का √3 और 8 + 16, तो आ गया 24/√3। अब जब नीचे डिनोमिनेटर में रूट में आता है तो रैशनलाइज करते हैं, तो √3 को √3 से रैशनलाइज, तो आ गया 24√3/3। 3 से कट गया 8, तो आ गया 8√3 आंसर। 8√3 आंसर आ जाएगा।
अब आपको इसमें पॉइंट में भी अगर निकालना हो तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 13.856 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इम्पोर्टेंट था। देखो मैं आपको दोबारा से एक बार डिक्टेट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको दोबारा से समझ में आ जाएगी। देखो बच्चों, सबसे पहले एक पेड़ था सीधा खड़ा हुआ, आंधी आने की वजह से ये बीच में से टूट के नीचे गिर गया। जो ये टूटा हुआ पार्ट नीचे गिरा हुआ है ये इसके हाइट का ही पार्ट है, और जो पेड़ का जो फुट है और जो पेड़ के गिरने का जो ऊपरी वाला हिस्सा जो पेड़ के नीचे गिरा वो उसका जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, और जिस एंगल से गिरा, जिस एंगल पर गिरा वो 30 डिग्री था। और आपको पेड़ की हाइट फाइंड करनी थी। अब पेड़ की हाइट को हमने यहाँ पर पहले से नाम दे चुके थे x और y, और इसको दे दिया हमने x। तो मैं पेड़ की अगर हाइट बोलूँ, ट्री की अगर हाइट बोलूँ तो वो इस केस में x + y है। तो पहले तो हमें x फाइंड करना है। x हमने फाइंड किया p/b जो कि होता है 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 और = x/8 क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8/√3। फिर हमने निकालनी थी y की वैल्यू जो कि p/h यानी कि sin 30 = p/h। इसको अल्फ़ाबेटिकली अगर हम लिखेंगे तो AB/AC भी लिख सकते हैं। तो AB की वैल्यू पता है x और AC की पता है y, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2x = y। x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 8/√3, तो y की वैल्यू निकल के आ गई है 16/√3। अब जैसे कि मैंने आपको बोला एक पेड़ है वो x और y दोनों मिलाकर था, दोनों को प्लस कर दिया 24/√3 आ गया, और डिनोमिनेटर में √3 कभी होता नहीं है तो रैशनलाइज कर दिया। तो 24√3/3 आ गया, 3 से 24 कट गया 8 टाइम, तो 8√3 आ गया। अब इसका आंसर पूरा निकालना है हमारे को, तो √3 का वैल्यू होती है 1.732। जैसे कि √2 की होती है 1.41, उसी तरीके से √3 की होती है 1.732। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 13.856 मीटर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि होता है फिनिश। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया इंस्टॉल करने के लिए 2 स्लाइड फॉर अ चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है, पार्क के अंदर बच्चों के लिए 2 स्लाइड को इंस्टॉल करने का प्लान बनाया है कॉन्ट्रैक्टर ने। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, यानी कि एक तो बनाया स्लाइड 5 साल के बच्चों के लिए। शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी कि जिसकी हाइट 1.5 मीटर ही होगी, और वो इंक्लाइंड एंगल से देखेंगे तो 30 डिग्री दिखेगा ग्राउंड से। और जो एल्डर बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, उनकी हाइट रखी गई 3 मीटर की, और इंक्लाइंड जो है वो 60 मीटर है ग्राउंड से। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, लेंथ क्या होनी चाहिए हर एक केस की। चलो जी, ये हाइट है छोटे बच्चों की और ये हाइट है बड़े बच्चों की। ठीक है, ये 1.5 मीटर है और ये 3 मीटर है। अब जब इंक्लाइंड, जब यानी कि ऊपर से बच्चा नीचे देखेगा तो वो 30 डिग्री के उससे देखेगा, तो ये हो गया 30 डिग्री। और यहाँ से बच्चा जो देखेगा नीचे तक वो 60 डिग्री के उससे देखेगा, ये हो गया 60 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया। ये इंक्लाइंड का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से ये यानी कि जब ये ऊपर से ये नीचे आ रहा है ना, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, ये नीचे से ऊपर जो जा रहा है वो 60 डिग्री, और छोटे बच्चे के लिए 30 डिग्री इंक्लाइंड। तो ये हो गया इंक्लाइंड।
ये बड़े बच्चों का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, छोटे बच्चों का 30 डिग्री। चलो जी, लेंथ हमें फाइंड करनी है। ये लेंथ होती है बच्चों, ये लेंथ होती है। इसको x मान लो, इसको y मान लो। अब इसको नामकरण कर दो। ये हो गया A B C D E F, हमने नामकरण कर दिया। अब इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा है, ये हमें फाइंड करना है x और y। ये हो गया 4 5 ईयर्स चिल्ड्रन और ये हो गया एल्डर्स चिल्ड्रन। ठीक है जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहले हम काम करेंगे छोटे के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन ट्रायंगल ABC में आपको BC तो फाइंड करना है। AC गिवन है 1.5 और एक एंगल गिवन है ABC का 30 डिग्री। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये हो गया हाइपोटेन्यूस। लगाओ पंडित बधरी प्रसाद हर हर बोल। P अपॉन में H, यानी कि ये साइन, तो साइन 30 इज इक्वल टू AC अपॉन में BC। साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन में 2, AC है 1.5 और इसको मान लेंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई। x को 1 से किया तो x और 1.5 को 2 से किया, x बन जा x, 1.5 को 2 से किया तो 3 मीटर। तो x तो हमारा निकल के आ गया 3 मीटर, यानी कि जो x की जो लेंथ निकल के आ गई वो निकल के आ गई 3 मीटर। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल की, वो हम यहाँ कर लेते हैं। इन ट्रायंगल DEF, उसमें भी यही बात है, परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, हाइपोटेन्यूस हमें निकालनी है, यानी कि P अपॉन में H, यानी कि इसको भी रखेंगे साइन 60 डिग्री। P अपॉन में H यानी कि FE अपॉन में FD या DF या EF, ऊपर जो मर्जी लिख लो, ऐसे लिख लो। चलो EF अपॉन में DF। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2। EF हमारे पास गिवन है जी, 3 गिवन है, और DF हमारे पास नहीं है जी, उसकी जगह y डाल दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। √3 को y से मल्टीप्लाई और 2 3 जा 6, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखता, और y √3 मल्टीप्लाई 6 आ गया। अब आगे समझ लो 6 को। चलो y इज इक्वल टू 6 अपॉन में √3, जैसे कि ये नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टराइज रूट में आ गया तो उसको रैशनलाइज कर दो। ये हो गया 6√3 अपॉन में 3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है, 3 से गया 6 2 टाइम, तो इसका आंसर y का आंसर आ गया 2√3 मीटर। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो छोटे बच्चों की जो लेंथ होगी वो होगी 3 मीटर की, और जो बड़े बच्चों की जो होगी लेंथ वो होगी 2√3 मीटर। ठीक है बच्चों, अगर आपको √3 की वैल्यू 1.732 रखनी है तो वो भी रख के मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर निकाल लेना। ठीक है बच्चों, अब रही बात क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th की, तो क्वेश्चन नंबर 4th, 5th ये आपको खुद से करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 6th मैं आपको करवा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब वो थोड़ा सा ध्यान कैसे देते हैं उसको देखते हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो जी, अब ध्यान से समझना, एक ये बिल्डिंग है 30 मीटर की, और एक ये 1.5 मीटर का लड़का है, आमने सामने एक दूसरे के खड़े हैं। 1.5 मीटर की 1.5 मीटर का लड़का है, 30 मीटर की बिल्डिंग है, आमने सामने खड़े हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप। अब देखो, ये यहाँ पर टॉप यानी कि यहाँ पर आईज होगी ना, तो जो एलिवेशन है यहाँ से इस बिल्डिंग को देख रहा है, तो
इसको मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूँ क्योंकि ये आईज है। जब आँखों से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है यहाँ से, तो 30 डिग्री का दिखाई दे रही है, मतलब 30 डिग्री पर दिखाई दे रही है वो टॉप। और जैसे ही वो थोड़ा आगे चलता है, जैसे ही वो थोड़ा आगे चलता है, अब वो थोड़ा कितना आगे चल रहा है हमें ये बात नहीं बताई। उसने बोला एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे ही वो बिल्डिंग के और नज़दीक आता है, सपोज इन केस वो यहाँ पर आके खड़ा हो गया, और यहाँ पर आके खड़े होने से जब वो देखता है बिल्डिंग को, तो 60 डिग्री पर दिखती है वो बिल्डिंग, यानी कि थोड़ा सा ऊंची, अपनी गर्दन को ऊंचा करके। यहाँ पर क्या था, थोड़ा गर्दन नीचे थी, और जैसे पास गया तो गर्दन ऊंची हो गई, और जितनी पास जाता रहेगा गर्दन और ऊपर होती रहेगी, तो डिग्री और बढ़ती रहेगी। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये पूरी बिल्डिंग जो है वो तो 30 मीटर की है, लेकिन जो लड़के की आईज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बिल्डिंग होगी वो 28.5 मीटर की होगी, क्योंकि 1.5 का तो लड़का ही है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। हमें जो ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, ये जो इसने सफ़र तय किया, ये हमें फाइंड करना है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। सबसे पहले लेट, इसको हम नाम देंगे A, B, C, और इसको भी हम कुछ देंगे D, E, F। लेट A B यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग, और जो AB बना है, AB नहीं, हमें AF फाइंड करना है। AF यानी कि ये, ठीक है। हमें AF फाइंड करने के लिए AB माइनस BF करना पड़ेगा। मैं आपको बता भी देता हूँ, AB जो है वो बना है AF प्लस FB मिलाकर, AF और FB मिलाकर हमें AF हमें फाइंड करना है। तो पूरे में से इस बॉय की जो हाइट है उसको माइनस करना पड़ेगा। पूरी बिल्डिंग की हाइट माइनस बॉय के टोल की, मतलब बॉय के हाइट को माइनस करना पड़ेगा। तो 30 माइनस 1.5, तो आंसर आ गया 28.5 मीटर। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ तक की, तो हाइट जो बिल्डिंग की होगी वो 28.5 होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना कि कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। सबसे पहले हम छोटे वाला जो पहले डिग्री है उसको निकालेंगे। इन ट्रायंगल AFEB है, चलो ये हमारे पास है, हमें ये निकालना है, ठीक है। EF हमें निकालना है, यानी कि ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस। तो चलो जी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो P/B यानी कि इसकी बात, तो ये हो गया 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, और यहाँ पर कौन सा डिग्री है, 60, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 EF। 28.5 ही तो है AF/EF। 10 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 28.5 EF, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 28.5 इंटू को 1 और √3 मल्टीप्लाई EF। तो हमारा EF की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 28.5/√3। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, मैंने EF यहाँ लिख दिया। अगर यहाँ पे भी लिख दोगे तो तब भी 28.5/√3 ही आएगा। तो ये तो निकल के आ गया हमारा EF, यानी कि ये हमारा निकल कर आ गया। अब हमें आगे निकालना है, देखो जी, अब हमें निकालना है ये पूरा AFD। अब हमें बड़े वाला निकालना है। इन ट्रायंगल AFD वी हैव। अब AFD निकालने के लिए वही हमारे पास AF हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन DF नहीं है। तो अब देखो वही 10 30 डिग्री AF/DF। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। AF क्या है 28.5, और DF हमें नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई DF को DF से 1 से करेंगे तो DF आएगा, और 28.5 का √3। तो DF की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 28.5 √3। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो जी,
अब देखो जी, दिमाग वाला एक छोटा सा पॉइंट है, हमें फाइंड क्या करना है, DE। DE हमें फाइंड करना है, और DE निकलेगा कैसे, DF माइनस FE। बात समझ में आ गई। DF माइनस FE से हमारा निकल के आएगा DE, यानी कि हमें ये फाइंड करना है, तो बड़े में से ये छोटा माइनस कर दो तो ये निकल के आ जाएगा। तो DF तो हम निकाल दिया 28.5 रूट 3 माइनस FE है 28.5 अपॉन में रूट 3, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। अब इसका ये पार्ट मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे देख लो, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। देखो इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, DE इज इक्वल टू 28.5 रूट 3 अपॉन में 1 माइनस 28.5 अपॉन में रूट 3। एलसीएम लेंगे, रूट 3 बन जा रूट 3, ये तो सेम आएगा। तो 28.5 माइनस रूट 3, यहाँ पर रूट 3 है नहीं तो रूट 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3। रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3। बात समझ में आ गई। तो अब इन दोनों को क्या करोगे, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 28.5 3 15 24 25 6 और 8, और फिर 28.5 माइनस भी कर दो 0, 15 में से गए 7, 7 में से गए 5। अब इधर देखो 28.5 इंटू 3 निकल के आ गया 85.5 माइनस 28.5 अपॉन में रूट 3। 85.5 में से 28.5 माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 57 अपॉन में रूट 3। नीचे रूट 3 नहीं रहना चाहिए, तो आप क्या करोगे, रैशनलाइज, तो रूट 3 ऊपर भी रूट 3 नीचे भी, तो 57 रूट 3 अपॉन में रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, इसको इससे काट देंगे 1 और 27 9। इसका आंसर आ जाएगा 19 रूट 3 मीटर, 19 रूट 3 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। हमने कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले एक जो बॉय था उसकी हाइट लिखी 1.5 और एक बिल्डिंग की हाइट लिखी। जब बॉय यहाँ से देख रहा था तो बिल्डिंग का जो टॉप था वो 30 डिग्री से दिख रहा था। जैसे ही बॉय आगे बढ़ा तो उसकी जो डिग्री थी वो बढ़ गई, 60 डिग्री हो गई। तो हमें जो लड़का यहाँ से यहाँ तक चला उसकी डिस्टेंस निकालना था, जो कि हमने निकाल दिया 19 रूट 3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अगर मैं आपसे बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको खुद से सारे क्वेश्चन करने हैं। जो मैंने करवा दिए वो भी आपको करना है, और जो नहीं करवाए हैं वो आपका होमवर्क में रहेगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा।